जैसे हृदय के अंदर है, वहां अगर छुइए तो करंट मारता है। इसलिए हृदय के अंदर विशेष रूप से रहता है, करंट मारता है, अनुभूति होती है, और बाकी जगह पर सामान्य रूप से रहता है। हर जगह से करंट नहीं मारता, हर जगह से करंट नहीं मारता, हृदय में से करंट मारता है। इसलिए सर्वव्यापक होते हुए भी भगवान की मुलाकात आपसे हृदय में विशेष रूप से होगी। प्रत्येक चराचर जगत जितना है वो भगवान का घर है, पर ये जो आपका हृदय है ये भगवान का ड्राइंग रूम है, इसमें भगवान विशेष रूप से रहता है। इसीलिए कहा है अगर भगवान से तुझे मिलना है तो अपने हृदय में अपनी वृत्ति को केंद्रित कर, यहाँ पर भगवान से तेरी विशेष रूप से मुलाकात होगी। तू अनुभव करेगा कि हाँ ये भगवान जी हैं जो मेरे हृदय में विराजमान हैं। जहाँ से सुनने की शक्ति आ रही है, जहाँ से छूने की शक्ति आ रही है, जहाँ से देखने की ताकत आ रही है, जहाँ से छूने की, जहाँ से गंध लेने की और रस लेने की ताकत आ रही है, वो इन सब शक्तियों के बीच में सेंटर रूप में विराजमान आपका आत्मदेव। बोलिए, अगर शक्ति रूप नहीं है तो ये सब शक्तियां कहाँ से आ रही? ये सब शक्तियां आप में से ही, आपके हृदय में से ही, आपके आत्मा में से ही आ रही हैं। आपके कानों को जो सुनने की शक्ति दे रहा है, आपकी त्वचा को जो छूने की शक्ति दे रहा है, आपकी आंखों को जो देखने की शक्ति दे रहा है, आपकी रसना को जो रस लेने की शक्ति दे रहा है, आपकी नासिका को जो गंध लेने की शक्ति दे रहा है, वो शक्ति देने वाला कहीं आसमान से शक्ति फेंक रहा है? नहीं, आपके हृदय में मौजूद है। इसलिए आपका हृदय भगवान का विशेष रूप से मिलने का स्थान है। एक बात और आपको बताता हूँ, भगवान पूरे शरीर में एक रस रहते, पर 3 जगह पर विशेष रूप से रहते। आपके मस्तिष्क में और आपके कंठ की नाड़ी में और आपके हृदय में, ये 3 इनके विशेष स्थान हैं। और कैसे विशेष स्थान है? जागृत अवस्था में मस्तिष्क में विशेष रूप से रहते हैं, स्वप्नावस्था में कंठ की नाड़ी में विशेष रूप से रहते, और सुषुप्ति में हृदय में विशेष रूप से रहते। तो ये तो हुआ वर्कशॉप। ये जो दिमाग है, मस्तिष्क है, ये भगवान का वर्कशॉप है, और हृदय ये भगवान का घर है, आराम करने की जगह है। और ये नाड़ी जो कंठ की नाड़ी है, ये सड़क है, इससे ही अंदर जाते हैं और इससे ही बाहर आते हैं। और स्वप्न कब दिखाई देते हैं? जब आप जागृत से सुषुप्ति की ओर जा रहे हों या सुषुप्ति से जागृत की ओर आ रहे हों, ऐसी हालत में स्वप्न दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय आपकी विशेष शक्ति, आपकी विशेषता, आपके अंतःकरण की विशेष शक्ति रहती है हिता नाम की नाड़ी में। तो विशेष स्थान कितने हुए? 3 हुए। जागृत अवस्था में मस्तिष्क में रहता है, और दाहिनी आंख में विशेष रूप से पावर है, बाईं आंख में इसकी घरवाली रहती है, और दाहिनी आंख में प्रजापति स्वयं रहता है। ये जागृत अवस्था में। और स्वप्नावस्था में यात्रा करता है हृदय की ओर, और सुषुप्ति में हृदय में विराजमान हो जाता है, आराम फरमाता है। और इसके बाद जागृत की ओर जाते हुए फिर यात्रा करता है स्वप्न की नाड़ी से, हिता नाम की नाड़ी से, और सुषुप्ति में जाकर फिर आराम से उसमें जागृत में जाकर फिर काम में लग जाता है। ये 3 विशेष स्थान हैं। इसलिए कंट्रोलिंग पावर जितनी है वो सब दिमाग के अंदर है। नस नाड़ियों से जो कंट्रोल करता है, पूरे हाथ को, पैर को, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ये इसका कंट्रोलिंग रूम है। इस तरह से ये दिन में काम करता है, रात में सोता है, कभी भी सोए, कभी कभी दिन में भी सो लेता है, मौज है इसकी। और कंठ की नाड़ी से आता जाता स्वप्न देखता है। ये 3 अवस्थाएं। इसलिए स्वप्न में दोनों धर्म है, आधी जागृत और आधी सुषुप्ति, दोनों मिलकर के स्वप्न बनता है। इस प्रकार ये 3 अवस्थाएं विशेष हैं। और वैसे पूरे शरीर में रहता है। जैसे किसी खेत में पानी पूरे में रहता है और 3 गड्ढे उसमें बना दिए जाएं तो उन गड्ढों में जरा गहरा और विशेष रहता है। इस प्रकार पूरे शरीर में रहता हुआ 3 जगहों पर विशेष रूप से रहता है।
ये तो रही शरीर की बात। फिर पूरे संसार में भी यही रहता है। जो इस शरीर में रहता है, जो इस शरीर को सत्ता स्फूर्ति देता है, जो इन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राणांतःकरण में रहता है, वही सारी दुनिया में रहता है। जो यहाँ है वो वहाँ है, जो वहाँ है वो यहाँ है। और जो अलग अलग देखता है वो ना समझे मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पाए। जो पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है, खोजने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये परमात्म देव, आप जिनकी महिमा अभी अभी सुन रहे थे, कहाँ है? आपके हृदय में विशेष रूप से नंगे तार की तरह से विराजमान है और फुर्सत में है। वर्कशॉप में जाएंगे आप तो काम में लगे हुए, नाड़ी में मिलेंगे तो यात्रा कर रहे, लेकिन हृदय में अगर मिलेंगे तो वहां फुर्सत में है, आराम से हैं। इसलिए वहां एकाग्रता पूर्वक मिला जा सकता है। इसलिए हृदय में विशेष रूप से कहा है कि इस हृदय में अपनी वृत्ति को केंद्रित करो। और वो भजन भी हम ऐसा ही वो सुनाते हैं। और वो भजन क्या है? अपने हृदय के, निज हृदय के, निज दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ, जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। हमने ये धीरे धीरे क्यों कहा? जरा से, जरा से, जरा से आओ, इसलिए तुम जरा आराम से आ सको। इसलिए धीरे 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 सब ओर से मन हटाकर धीरे धीरे अपने दिल में आओ। और इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव के खड़कते तार की तार मिलाओ। अनुभव के खड़कते तार की तार मिलाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। तू पूछ रहा है को हम, तू पूछ रहा है को हम, ये बोल रहा है सोहम सोहम सोहम। तू पूछ रहा है को हम, किसको पूछ रहा है? अपने आप को पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। और मेरे मित्रों, ये होता है स्वाभाविक कि कौन हूँ मैं। ऐसा हुआ, एक गुरुजी और एक चेला जी थे। तो गुरुजी कहने लगे चेला जी को, चेला जी ज्ञान की शांति मिलती है, बिना ज्ञान की शांति, बिना ज्ञान के आनंद नहीं मिलता। अब चेला जी जरा ऐसे ही थे, कहने लगे गुरुजी क्या झक मारने की जरूरत है, जानने वानने के चक्कर में पड़ा जाए। खाओ पियो मौज करो, आनंद करो, क्या जानने वानने में, सत्संग करो, पढ़ो लिखो। इसलिए पठितव्यम वो भी मर्तव्यम, न पठितव्यम वो भी मर्तव्यम। फिर दंत कटाकिट किन कर्तव्यम। जो पढ़ता है वो भी मर जाता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी मर जाता है। फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है गुरुजी, खाओ पियो मौज करो। उन्होंने कहा बेटा फिर भी जानने के बिना चैन नहीं है, अजी नहीं, बेकार क्यों झक मारी जाए। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं है। गुरुजी ने हथियार डाल दिए उस दिन शिष्य के सामने। और फिर एक दिन क्या किया, एक डब्बे में चूहिया बंद कर दी और उस चूहिया को कहने लगे इसे विद्यानंद जी के पास ले जाओ। ये वही अपने वाले विद्यानंद, वो नहीं कैलाश वाले, ये हमारे वाले विद्यानंद अलग हैं एक। इनको हम यूज कर लेते हैं कथा में। तो वो ऐसा हुआ कि वो उनके पास ले जाओ उसको।
और रास्ते में खोलना मत। वो हमारे परम मित्र हैं विद्यानंद जी, उनको ले जाकर देना, खोलना मत, ये खास भेंट है उनके लिए। उन्होंने कहा जी अच्छा। उस डब्बे को लेके चल दी। अब रास्ते में वो डब्बे में चूहिया उछल कूद कर रही थी। सोचा है क्या इसमें। कहने लगे गुरुजी के से तो बहस हुई थी कल परसों ही, कि देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी होगा, लेकिन होना चाहिए कुछ न कुछ है क्या, देख लिया जाए। कहने लगे गुरुजी के सामने झगड़ा हो गया था। नहीं नहीं देखना नहीं, नहीं नहीं, फिर मन नहीं माना, देख लेते हैं। झाड़ के पीछे बैठ के कौन से गुरुजी आ रहे हैं देख रहे हैं यहाँ। वो डब्बा खोला, डब्बा खोलते ही चूहिया झाड़ में घुस गई। अब क्या करें, भेंट क्या ले जाए, वहां तो भेंट ही गायब हो गई। सोचा चलो गुरुजी से क्षमा मांग लेंगे, वापिस चलते। बस वापिस आ गए। और वापिस जब आए तो गुरुजी ने पूछा क्यों भाई रामानंद, दे आए वो भेंट। कहने लगे जी क्या दे आए गुरुजी, वो तो निकल के भाग गई। कहले कैसे निकल के भाग गई। कि मैंने डब्बा खोल दिया था। क्यों खोला तूने डब्बा। क्यों झाड़ के पीछे में ये देखना चाह रहा था इसमें है क्या। कहने लगे मुझे भेंट थोड़ी ही भेजनी थी, तुझे यही समझाना था कि ये जब डब्बे में चूहिया उछल कूद करती हुई दिमाग को खींचती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसमें है क्या। अब इस डब्बे के अंदर जो चूहा उछल कूद कर रहा है शरीर के डब्बे में, क्या ये दिमाग को नहीं खींचता कि ये है क्या। कौन इसमें बोल रहा है, कौन इसमें देख रहा है, कौन इसमें सोच रहा है, कौन इसको चला रहा है। क्या इतनी बड़ी चीज इसे देखने के लिए मन नहीं चाहता है। बोले हाँ गुरुजी सच्ची बात है। तो भाई ये जो दिलदार है इसको देख के बिना चैन मिलेगा नहीं। क्या तुम कहते ही रहो, हम कल को स्वामी जी कथा में नहीं जाएंगे। क्यों, क्या जरूरी है आत्मा का ज्ञान होना। फिर दूसरे दिन जब टाइम आएगा, नहीं नहीं आत्मा का ज्ञान होना तो जरूरी चाहिए, चलो चलते ही, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगी। तो इस प्रकार ये ज्ञान बहुत जरूरी है। तुम कितना ही अपने आप को रोको, लेकिन बिना जाने चैन नहीं मिलेगा। और किसको बिना जाने, अपने आप को बिना जाने। जो शरीर के डब्बे में उछल कूद कर रहा है, तो इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। तो पूछ रहा है को हम, को हम, को हम, ये बोल रहा है सोहम, सोहम, सोहम। हर श्वास पे बजते तार की ध्यान लगाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। जी हाँ, तो जब एक साधक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, समझ लेता है कि मैं क्या हूं, और अपने आप को क्या समझ लेता है, शरीर हूं मैं, ये तो सब कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं मैं शरीर हूं। किसी से पूछ लो, कीटाणु भी जानता है मैं शरीर हूं। अरे शरीर को मैं जानना यही तो बंधन है। शरीर के धर्मों को मेरे धर्म, अपने धर्म जानना यही तो बंधन है। ज्ञानेंद्रियों के धर्मों को मैं जानना, अपने धर्म जानना यही तो बंधन है। कर्मेंद्रिय और प्राण के धर्मों को, अंतःकरण के धर्मों को मैं जानना, मेरे जानना यही तो बंधन है। जीवता को मैं जानना यही तो बंधन है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व को अपने साथ जोड़ना यही तो बंधन है। और जब इन सब को अलग करके अपने आप को आप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से जानते हैं, जानने वाले को जानते हैं, तो फिर जानने की और आवश्यकता नहीं रहती। पूर्ण तृप्ति हो जाती है, पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। और इस संतुष्टि में कुत्रापि न जिहासास्ति, कहीं भी कुछ छोड़ने की इच्छा नहीं रहती और कुछ पाने की, ग्रहण करने की इच्छा नहीं रहती। जो आत्मा राम आत्मा में रमण करने वाला, धैर्यवान, अपने आप में टिका रहने वाला और अपने आप से अपने में ठंडक ले लेने वाला, जिसका मन शांत हुआ है, ठंडा हुआ है, शंका रहित हुआ है, विक्षेप रहित हुआ है, ऐसा महान पुरुष
न कुछ त्यागता है और न कुछ ग्रहण करता है। कभी कभी इस बात पे शंका हो जाती है कि स्वामी जी हमारे घर खाना खा गई थी और वो कहते हैं कि मैं खाता ही कुछ नहीं हूँ। हमारे घर से कपड़ा ले गए थे और वो कहते हैं मैं कुछ लेता देता ही नहीं हूँ। अजीब कहानी है, सुनिए। बोलो कृष्ण भगवान की। मैंने कृष्ण भगवान की जय क्यों बोली है? मैं कहानी कृष्ण भगवान की सुनाने जा रहा हूँ। हुआ ये कि कृष्ण भगवान एक दिन उपदेश दे रही थी, गोपियां सब बैठी थी, ग्वाल बाल भी बैठी थी, कि मैं देखता हुआ भी नहीं देखता, खाता हुआ भी नहीं खाता, चलता हुआ भी नहीं चलता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, रोता हुआ भी नहीं रोता, नाचता हुआ भी नहीं नाचता, गाता हुआ भी नहीं गाता, सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। एक गोपी कहने लगी जी कुछ समझ में नहीं आई बात। कहने लगे प्रैक्टिकल करके बताएंगे तेरे को। तो एक दिन दुर्वासा जी जमुना के परले किनारे पर आई हुई थी। भगवान ने उसी गोपी को बुलाया और जा, उस गोपी को कहा कि जा तू ये भोजन दुर्वासा जी के पास ले जा, उनको भोजन करा के आ, ये तेरा आज कर्तव्य है, ड्यूटी है तेरी। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। पूरा थाल बहुत बड़ा 36 प्रकार के व्यंजन सजा लिए और लेके चल दी। कहने लगी प्रभु रास्ते में जमुना आएगी और बरसात का मौसम है, जमुना चढ़ी हुई है, मैं कैसे पार होंगी। कहने लगा जमुना को, कृष्ण भगवान ने कहा जमुना को कहना अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे देवे। गोपी ने सोचा सत्यानाश हो इसका, बताओ ब्रह्मचारी है, ये हमारे साथ नाचता रहता है, गाता रहता है, ये ब्रह्मचारी अपने को कहता है, परंतु चलो आज परीक्षा हो जाएगी। लेके जैसे ही जमुना के किनारे पहुंची और देखा जमुना उस दिन और ज्यादा चढ़ रही थी। डर लगा बड़ा, परंतु हाथ जोड़ के कहा हे जमुना मैया अगर कृष्ण भगवान परिपूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो मुझे रास्ता दे दो। आधी जमुना इधर हो गई, आधी जमुना इधर हो गई, बीच में सूखा रेत निकल पड़ा और वो पार हो गई और बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर इसके बाद दुर्वासा जी को भोजन कराया, 36 प्रकार के व्यंजन दुर्वासा जी खा गई, सारा थाल खाली कर दिया। उन्होंने कहा फिर प्रभु भोजन तो आपने कर लिया लेकिन मैं वापस कैसे जाऊंगी? क्यों? उधर से आई कैसे थी कि वहां मैंने प्रार्थना की थी कृष्ण भगवान यदि ब्रह्मचारी हैं तो जमुना रास्ता दे दो, रास्ता मिल गया। तो अब के यूं कहना दुर्वासा दूरवा के सिवाय कुछ नहीं खाता तो हे जमुना मैया रास्ता दे दो। कमाल की बात है, 36 प्रकार के व्यंजन मेरे सामने ही खा गया है और कहता है दूरवा के सिवाय कुछ नहीं खाता। परंतु चलो परीक्षा हो जाएगी। और फिर गई हे जमुना मैया दुर्वासा जी दूरवा के सिवाय कुछ और आशा नहीं करता, कुछ और नहीं खाता तो रास्ता दे दो। जमुना ने रास्ता दे दिया। अपना सिर पकड़ के रह गई गोपी, प्रभु तेरी माया तो ही जाने, हम जैसों की समझ में आना बड़ा मुश्किल है। तो साधारण आदमी बेचारा समझता नहीं है कि बाबा जी क्या कह रहे हैं कि मैं खाता हुआ भी नहीं खाता हूँ, देखता हुआ भी नहीं देखता हूँ, लेता देता हुआ भी लेता देता नहीं हूँ, रोता धोता हुआ भी रोता धोता नहीं हूँ, सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता हूँ। इस प्रकार से मैं बिल्कुल इस कर्म से अछूता हूँ। इस प्रकार से जो ज्ञानी अपने आप को जानता है, जैसे माई 4 चक्कर लगा के आई है, हनुमान जी की ऐसी तैसी करके आई है, इसको ये पता नहीं कि कथा हो रही है, चलो चुपके से बैठ जाऊं। तो इस प्रकार से ज्ञानवान प्रकृत्या शून्य चित्तस्य आत्मा रामस्य धीमस्य धीरस्य, जो आत्मा राम है, अपने आप में रमण करने वाला है, जिसका धैर्य परिपक्व है, डामाडोल नहीं होता है और जिसको अंदर से ठंडक मिल गई है, वो परम शांत रहता है। नहीं तो बाबाजियों को भी यूं ही समझती है, माइयां भाइयां कितने ही हैं, बाबाजी बैठे चलो बेचारे को 2 रुपया चढ़ा दो, बेचारे ने बड़ी अच्छी कथा की यूं कर दो। इनको क्या पता त्रिलोकीनाथ स्टेज पे बैठे हुए हैं, इनको क्या पता अखंडानंद विशुद्धानंद बैठे हुए हैं सब। ये बेचारी यूं ही समझती, बेचारा बाबाजी, बेचारा महात्मा, कहाँ रोटी मिलती होंगी, आज इसको रोटी खिला दो, इसको कहाँ कपड़े मिलते होंगे, इसको कपड़े दे दो। इस प्रकार से ये क्या इस महिमा को जाने कि महान पुरुषों के लिए तीनों लोकों की महिमा भी कुछ अपने सन्मुख नहीं है। इस प्रकार आत्मा रामस्य धीरस्य, जो आत्मा राम धैर्यवान और अपने आप में ठंडे हुए
ठंडे हो गए अपने आप में, अपने आप के ज्ञान से। ऐसे महान पुरुष न कुछ कहीं छोड़ते हैं और न कहीं कुछ ग्रहण करते हैं। चलो आज की कथा शुरू कर रही हैं। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वत्वस्य यदृच्छया, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही जिसके चित्त की निवृत्ति हो गई, स्वभाव से, जिसने समझ लिया है ही नहीं। अच्छा, बंध्या के पुत्र को किसी ने अगर समझ लिया कि है ही नहीं तो उसने क्या दोष किया है? अगर बंध्या के पुत्र को किसी ने समझ लिया कि है ही नहीं तो उसने समझने में दोष किया है क्या? अजी दिखाई तो दे रहा है, कई चीज दिखाई देती फिर भी नहीं होती। जैसे स्वप्न में सब चीज दिखाई देती है लेकिन कुछ भी नहीं होती। तस्वीर में लड्डू दिखाई देते हैं लेकिन दिखाओ, ला के उठा के हमें दिखाओ हमारे सामने। तो कोई जरूरी नहीं जो चीज दिखाई दे रही है वो हो ही, भले दिखाई दे रही है और भले सुनाई दे रही है, भले छुई जा सकती हैं और भले चखी जा सकती हैं और भले सूंघी जा सकती हैं और भले पहनी जा सकती हैं, भले उनमें रहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, पर ये सब स्वप्न के विलास की तरह से है। वास्तव में तो एक परमात्मा के, एक आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है। ऐसे ज्ञानवान नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, घड़े में मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? क्या सत्य है? मिट्टी सत्य। और घड़ा कैसा है? काम चलाऊ है। मिथ्या को तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने क्या नाम रखा इसका? काम चलाऊ। और काम चलाऊ का दूसरा तात्पर्य है मिथ्या है, बना है और बिगड़ने वाला है। पर मिट्टी 1 किलो थी घड़ा बनने से पहले, और जब घड़ा बन गया तो भी 1 किलो है, और जब घड़ा टूट गया तो भी 1 किलो है। मिट्टी ज्यों की त्यों है। बना और बिगड़ा क्या? घड़ा। घड़े का नाम बना, घड़े का रूप बना, और बिगड़ा क्या? घड़े का नाम बिगड़ा और घड़े का रूप बिगड़ा। लेकिन मिट्टी ज्यों की त्यों रही। उसी तरह से सारा संसार जो कुछ है घड़े की तरह से बनता है और बिगड़ता है, पर परमात्मा उसमें ज्यों का त्यों मिट्टी की तरह से रहता है, न बनता है और न बिगड़ता है, एक का एक। संसार बनने से पहले एक का एक, संसार के रूप में एक का एक, संसार निबट जाए तो एक का एक। ध्यान दे के सुनोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो यूं ही रह जाओगे, क्योंकि ये समझने का ही है इसमें फल। इसमें जो समझ गया यहाँ, इसमें कोई होमवर्क नहीं, केवल क्लास वर्क है। मैं तुम्हें होमवर्क कुछ भी नहीं देता हूँ कि वहां जाके घर पे यूं करना, वहां जाकर यूं करना, वहां जाकर यूं करना। लोग समझते हैं अजी वो प्रैक्टिकल तो कुछ होता नहीं है। मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल यही है कि तुम सुबह कथा में आ जाया करो और मेरी कथा सुन जाया करो, ये प्रैक्टिकल है। और जो कुछ तुम सोच रहे हो सब थ्योरी है, जो कुछ तुम कर रहे हो सब थ्योरी है। तुम्हारी घरवाली थ्योरी, तुम्हारे बाल बच्चे थ्योरी, तुम्हारा शरीर थ्योरी, पूरा संसार थ्योरी है। और प्रैक्टिकल मेरी कथा और ये ब्रह्म तत्व प्रैक्टिकल है, बाकी सब थ्योरी है। लेकिन तुम उल्टा समझते हो, मैं क्या करूं? तुम ये समझते हो कि ये तो थ्योरी है जो हम सुन रहे हैं और प्रैक्टिकल कहीं बाहर सड़क पे होगा, और प्रैक्टिकल सड़क पे करने लगे तो सड़क पर मोटर के नीचे रगड़े जाओगे। इसलिए प्रैक्टिकल यहाँ और थ्योरी वहाँ, समझे ना? व्यवहार में व्यवहार को रखते हुए, परमार्थ में परमार्थ का विचार करते हुए, परमार्थ का मजा यहाँ लो और व्यवहार का मजा सड़क पर लो। और दोनों में एक ही तुम हो, परमार्थ वाले भी तुम हो और व्यवहार वाले भी तुम हो। तुम दोनों जगह एक ही हो। इस प्रकार से प्रकृत्या शून्य चित्तस्य, जिसने यहाँ बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त करके इस चित्त की शून्यता को जान लिया कि वस्तुतः इसका जन्म ही नहीं हुआ। ना समझ लोगों के लिए इसकी चर्चा की जाती है, इसका आरोप मात्र किया जाता है, पर आत्मा इसमें सत्य बाकी रहा तो कुछ भी नहीं है, कल्पना है। इसलिए प्रकृति से ही, स्वभाव से ही चित्त नाम की अलाबला कोई भी नहीं है। जब चित्त ही नहीं है और स्वभाव से ही चित्त निवृत्त हो गया, न कोई समाधि लगाकर चित्त निबटाया,
न कुछ नाम जब के चित्त निबटाया, न कुछ खा के चित्त निबटाया, न कुछ पी के चित्त निबटाया, मरे मराए को मरा समझकर चित्त को निबटा दिया। और जो इसे जिंदा समझ के मार रहे हैं उनके डंडे बेकार हो जाएंगे, पर ये मर के नहीं देगा। जो इस चित्त को जिंदा समझकर मारने में लगे हुए हैं उनका चित्त कभी नहीं मरेगा, चाहे योग करें चाहे भोग करें, कुछ भी करें। लेकिन जो समझते हैं कि वास्तव में ये है ही नहीं, उनका चित्त स्वभाव से ही निबटा हुआ है। तो प्रकृत्या शून्य चित्तस्य, एक एक शब्द ऐसा है उसको समझने के लिए बड़ा तप चाहिए। जब मैं यहाँ से कथा कह के जाऊंगा तो और कई वक्ता सकता आते रहते हैं और फिर वो यूं सोचेंगे कि स्वामी जी वाली बात का खंडन कैसे किया जाए, कैसे इस बात का खंडन किया जाए। यूं कहेंगे जी नहीं, भला चित्त अगर नहीं है तो फिर फुरना किसमें हो रही है, चित्त अगर नहीं है तो कल्पना किसमें हो रही है। जैसे कल्पना सत्य है और चित्त हम मिथ्या बता रहे हैं। अरे चित्त भी मिथ्या है और कल्पना भी मिथ्या है, मन भी मिथ्या है और संसार भी मिथ्या है, मन का सोचा हुआ भी मिथ्या है। इस प्रकार स्वभाव से ही जिनका चित्त ज्ञान से ही निबटा हुआ है और निबटा हुआ समझ लिया है, जिन्होंने वो शरीर से प्रारब्धानुसार जैसे कर रहे हैं, जो हो रहा है यदृच्छया, बाई चांस, बाई दी वे, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ हो रहा है, प्राकृत से बधीरस्य, अपने स्वभाव में जो टिके हुए थे टिके हुए ही और टिके हुए रहेंगे। किसी साधना से नहीं टिके, किसी जप पूजा पाठ से नहीं टिके, स्वभाव से ही जो अचल हैं और अपनी अचलता को जिन्होंने अनुभव कर लिया है, ऐसे धैर्यवान भाई, उनके लिए इस खेल में मान भी हवा में उड़ जाएगा, अपमान भी हवा में उड़ जाएगा। बड़े बड़े महान पुरुष मिलते हैं। एक रेलगाड़ी में हमें मिल गया, स्वामी जी कमंडल आपका तो नहीं है। मैंने कहा तेरा मतलब क्या है? मैं समझ गया। मैंने कहा ये जो है ना कुछ गड़बड़ करेगा। मैंने कहा तेरा मतलब क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कमंडल आपका तो नहीं है, ये सामान आपका तो नहीं। मैंने कहा और तेरे बाप का है? उसका मतलब ये था, ये कहते हैं आप मेरा नहीं है तो मैं उठा के ले जाऊं। अरे सामान और सामान का मालिक, ये दोनों इस खेल में अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन परमार्थ में न सामान है न सामान का मालिक है। अब सामान को तो सत्य समझा जाए और सामान के मालिक को निग्लेक्ट किया जाए कि ना जी ना, मेरा नहीं है सामान। अरे जहाँ सामान है, सामान का मिल्कियत भी उसी कोटि में आती है, इसलिए सामान की रक्षा करना परम आवश्यक है, नहीं तो दूसरा कमंडल मांगना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये कमंडल जो है मेरा है। भाई तेरी समझ में नहीं आएगी ये बात। जहाँ मेरा नहीं वहाँ कमंडल की चर्चा भी नहीं, तो कमंडल की चर्चा क्यों कर रहा है? जहाँ कमंडल की चर्चा है वहाँ मेरा है, और जहाँ कमंडल की चर्चा नहीं है वहाँ न तेरा है और न मेरा है। कहने लगे अच्छा जी ये बात है। मैंने कहा हाँ यही बात है। तो उन्हें ये समझा होगा कि वो वेदांत को यूं ही है कि कहीं भी माल लुटवाता फिरे, ये तात्पर्य नहीं है भाई। अपनी सीमा में व्यवहार में व्यवहार है, परमार्थ में परमार्थ है। अब जो काम जिस तरह से करना चाहिए। अब यहाँ से वेदांत सुन के माई गई एक और कहा मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, रटती चली गई। घर वाले ने कहा रोटी नहीं बनानी क्या, ऑफिस जाना है? कि मैं तो ब्रह्म हूँ, रोटी वोटी मैं नहीं बनाती। ब्रह्म कहीं रोटी बनाता है? मैं नहीं बनाती रोटी। बेचारा परेशान, स्वामी जी को 4 गालियां दी उसने कि अच्छा ब्रह्म बनाया। फिर इसके बाद स्टोव गर्म किया और परांठे बनाए। परांठे बनू के नमक डाल के असली देसी घी के। जब खाने लगा तो उसको भी भूख लगी आई, ब्रह्म को भी। अब वो कहने लगी कि फलाने के चाचा 2 मेरे लिए भी रख जाना कि तू है ब्रह्म, और ब्रह्म परांठे नहीं खाया करता। जब ब्रह्म परांठे नहीं बना सकता तो परांठे खाएगा कैसे? तो लोग बाग जो चीज जहां नहीं है वहां फिट करना चाहते हैं। अरे शरीर का धर्म रोटी खाना है, रोटी बनाना है, लेकिन जो इसमें बैठा हुआ है न वो रोटी बनाता है न खाता है, पर शरीर तो शरीर के साथ चलेगा। इसलिए शरीर से शरीर का काम लेते हुए, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों का काम लेते हुए, ड्रामा में यथा योग्य पार्ट अदा करते हुए भी जो ज्ञानवान है अंदर से निष्कर्म में रहता है, अंदर से आत्मा की ओर से उसमें कर्म का संबंध नहीं है,
और प्राकृत सेव धीरस्य, जो स्वभाव से ही धैर्यवान, जो किसी और तरह से नहीं, अपने ज्ञान से ही, अपने स्वभाव से ही धैर्यवान है, उसको मान और अपमान खेल में तो है, नहीं तो रोज स्वामी जी को गालियां दे के कह देंगे अजी आप तो ज्ञानी हो, आपको कौन सी लगे हैं। समझे ना ये बात? नहीं भाई, पर आत्मा की ओर से न अपमान है न मान है, खेल का धर्म है ये। जैसे भगवान श्री राम ने भी ऐसा ही कौतुक किया था एक बार। वशिष्ठ जी कह रहे थे जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। तो राम जी ने कहा आज परीक्षा लेंगे। हाथी पर बैठे हुए राम जी आ रहे थे और वशिष्ठ जी गंगा नहा के आ रही थी, तो हाथी वशिष्ठ जी के ऊपर चढ़ा दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा भाई ये तो गड़बड़ हो गई, एक तरफ बच गई, भाग गई रास्ता छोड़ के। सुबह को कथा हुई, कहने लगे गुरुजी गजो मिथ्या, कहने लगे चेले जी भजो भी मिथ्या। जैसे गजो मिथ्या वैसे ही भजो मिथ्या, अपनी जान बचाना भी उसी कोटि में। इस प्रकार से व्यवहार तो यथा योग्य ही होता है, लेकिन अंदर से जो धैर्यवान है, अपने स्वरूप में टिका हुआ है, उसके लिए इस खेल में न मान है न अपमान है। अंदर से जो का त्यों एक रस है, इसलिए अंदर से ब्रह्म और बाहर से, आपने सुना है जैसे पेड़ मूल में अचल रहता है और डालियों से हिलता है, जैसे मोर का पंख मूल में अचल रहता है और ऊपर से हिलता है, उसी प्रकार तुम भी मूल में, अपने स्वरूप में, अपने आप में अचल रहो। और खेल में जैसा खेल है, माँ का पार्ट है तो माँ का पार्ट करो, लड़की का पार्ट है तो लड़की का पार्ट करो, घरवाली का पार्ट है तो घरवाली का पार्ट करो, पति का पार्ट है तो पति का करो। जैसा जैसा ड्रामा है वैसा वैसा ड्रामा करते हुए भी अंदर से बिल्कुल अपने आप में शांति अनुभव करो। और रोज इस कंबल को, कमली को झाड़ दिया करो। जैसे शाम को सोने लगो तो अपनी मैं से ये कर्म और कर्म फल सब झाड़ दिया करो, ये सारा ड्रामा झाड़ दिया करो और सोचा करो ये सब ड्रामा ही है, ये सब खेल ही है। खेल में मान भी खेल है, अपमान भी खेल है, लाभ भी खेल है, हानि भी खेल है, जय भी खेल है, पराजय भी खेल है। और इस तरह से सबको झड़कर निर्विकारता, निर्गुणता, अपनी शुद्धता, अपने आप में विराजमानता, अपनी व्यापकता का अनुभव करते हुए, अपने आप का रसपान करते हुए आनंद लो। अब तुम्हें एक भजन सुनाता हूँ और इसके बाद जयराम जी की करती जाएगी। ये दुख टरे कभी नहीं समझे, पर दुख कहाँ रहा, बिन समझे दुख टरे कभी समझे, पर दुख कहाँ रहा। आपा जाना अति सुख पाया, यहाँ रहा न वहाँ रहा। आपा जाना अति सुख पाया, यहाँ रहा न वहाँ रहा। कितने तीर्थ घूम कर देखे, चैन नहीं फिर भी पाया। कितने तीर्थ घूम कर देखे, चैन नहीं फिर भी पाया। जब से समझा निज परमात्म, सुखी हुआ जो जहाँ रहा। जब से समझा निज परमात्म, सुखी हुआ जो जहाँ रहा। आपा जाना अति सुख पाया, यहाँ रहा न वहाँ रहा। आपा जाना अति सुख पाया। ढूंढ थके जिस प्रियतम को हम, वो प्रियतम खुद हम ही हैं। ढूंढ थके जिस प्रियतम को हम, वो प्रियतम खुद हम ही हैं। हुई दुई घटा गई ज्ञान पवन से, फिर अंधेरा कहाँ रहा। दुई घटा गई ज्ञान पवन से, फिर अंधेरा कहाँ रहा। आपा जाना अति सुख पाया, यहाँ रहा न वहाँ रहा। आपा जाना अति सुख पाया,
नातादारी खेल समझ कर ये कर्तव्य निभाते हैं। नातेदारी खेल समझ कर ये कर्तव्य निभाते हैं। हृदय में आजादी का सुख दुई का भांडा फूट गया। हृदय में आजादी का सुख दुई का भांडा फूट गया। आपा जाना अति सुख पाया, यहाँ रहा न वहाँ रहा। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था का रोग आदि का सब नाटक। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग आदि का सब नाटक। तन मन तक सत्ता है इनकी, अलग साक्षी सदा रहा। तन मन तक सत्ता है इनकी, अलग साक्षी सदा रहा। आपा जाना अति सुख पाया, यहाँ रहा न वहाँ रहा। मान अपमान और हार जीत भी एक लकीर नीर की है। मान अपमान और हार जीत भी एक लकीर नीर की है। समझ लिया चेतन एक रस है, झगड़ा झंझट निबट गया। समझ लिया आत्म एक रस है, झगड़ा झंझट निबट गया। आपा जाना अति सुख पाया, यहाँ रहा न वहाँ रहा। सब आनंद करो मेरे प्यारो, एक अनेकों में भासे। सब आनंद करो मेरे प्यारो, एक अनेकों में भासे। राग न मुझको द्वेष न मुझको, ज्यों का त्यों भरपूर रहा। राग न मुझको द्वेष न मुझको, ज्यों का त्यों भरपूर रहा। आपा जाना अति सुख पाया, यहाँ रहा न वहाँ रहा। आपा जाना अति सुख पाया, यहाँ रहा न वहाँ रहा। बिन समझे दुख टरे कभी नहीं, समझे पर दुख कहाँ रहा भला। समझे पर दुख कहाँ रहा। सर्व नारायणाय नमो नमः। कृतं देहेन कर्मेदं न मया शुद्धरूपिणा, इति चिन्ता नरो धीयः कुर्वन्नपि करोति न। अतद्वादीव कुरुते न भवेदपि बालिशः, जीवनमुक्तः सुखी श्रीमान् संसरन्नपि शोभते। नानाविचार सुशान्तो धीरो विश्रान्तिमागतः, न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये सब कुछ देह से हो रहा है, शरीर से हो रहा है। और या यूं समझिए गुणों से हो रहा है, या यूं समझिए भूतों से हो रहा है। किसी से हो रहा है पर मुझसे नहीं हो रहा है। मेरी उपस्थिति से जरूर हो रहा है, क्योंकि मेरी उपस्थिति के बिना तो किसी में चेतनता आती ही नहीं। मेरे तादात्म्य के बिना शरीर जड़ है, मेरे तादात्म्य के बिना ज्ञानेंद्रियां जड़ हैं, कर्मेंद्रियां जड़ हैं, प्राण जड़ है।
और यहाँ तक कि अंतःकरण भी मेरे तादात्म्य के बिना जड़ है। जैसे मशीन बढ़िया से बढ़िया और घटिया से घटिया, छोटी से छोटी और मोटी से मोटी, सारी मशीन लोहे की बनी हुई है, और उनमें अंतर कब मालूम होता है? जब उनमें बिजली आती है, पावर आती है, तो उनका अंतर मालूम होता है। और यदि उनमें बिजली न हो, पावर न हो, तो सारी एक बराबर लोहा ही है। उसी तरह से मन का और ज्ञानेंद्रियों का अंतर, मन का और प्राण का अंतर, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का अंतर, और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का अंतर, ये तो तभी मालूम होता है जब इसमें पावर आती है, आत्मा का तादात्म्य होता है। अन्यथा तो सब का सब जड़ है, असत है, मिथ्या है, माया मात्र है। तो मेरे बिना तो कुछ नहीं होता, परंतु फिर भी मैं कुछ भी नहीं करता हूं। है ना अजीब बात? मेरे बिना कुछ नहीं होता, पर मैं कुछ नहीं करता हूं। सूर्य है, जब निकलता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, लोग अपने अपने काम धंधों में लगने लगते हैं, और सारी सृष्टि में नवजीवन आ जाता है। ये सब सूर्य से होता है। सबकी आंखें देखना शुरू कर देती है, सबकी आंखों का देवता सूर्य ही है। लेकिन फिर भी किसी के आंखों के दोष से संयुक्त नहीं होता है। आंखों के दोष आंखों में ही रहते हैं, देवता रूपी सूर्य में नहीं रहते। उसी प्रकार जो कुछ होता है, सूर्य उससे बहुत दूर है। फसलें खेत में पक रही हैं, और सूरज वहां 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 बहुत दूर रहता हुआ पका रहा है। पानी नदियों में बह रहा है बर्फ पिघलकर, और सूरज बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर रहकर बर्फ को पिघला रहा है। इसी प्रकार से सूरज की ऊर्जा से सारा काम हो रहा है, लेकिन सूरज फिर भी अकर्ता है। वैसे मैं परमार्थ में और सारा खेल व्यवहार में मेरी सत्ता से ये सब कुछ हो रहा है, पर मैं फिर भी अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। तो इस प्रकार जो कुछ हो रहा है, वो हो रहा है शरीर में, शरीर से, या ज्ञानेंद्रियों से, या कर्मेंद्रियों से, या प्राण से, या अंतःकरण से, पर मुझ आत्मा से सब कुछ होता हुआ भी कुछ नहीं होता है। ऐसा ये विचित्र आत्मा है। ऐसा हुआ, इसका विशेष रूप से वर्णन छांदोग्य उपनिषद में आता है। छांदोग्य के 6वें अध्याय में महर्षि उद्दालक के बेटे श्वेतकेतु 12 साल तक उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की, यूं ही गलियों में धक्के खाते रहे। तो उनके इस निकम्मेपन को देखकर उनके पिता ने कहा, बेटा तुम 12 साल की हो गई हो और कुछ भी करते धरते नहीं हो, यूं ही घूमते फिरते हो। अरे तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए, एक ब्राह्मण के पुत्र हो, नाम के ही ब्राह्मण